आके स्पीचेस भी देते हैं और इंस्पिरेशनल बातें करते हैं। तो मैं ऐसा कुछ स्पीच वीच नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हैं। यू नो विद इन योरसेल्फ दैट यू आर व्हाट यू आर। आप अंदरूनी क्या है। आज हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, कहीं ना कहीं से तो ये हुआ होगा। हमारे बहुत 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 पूर्वजों ने एक औरत की शक्ति देख के तो उसको देवी का स्थान दिया। तो अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं that what you really are, you have that strength within you, just go out and conquer। तो वो जो अंदरूनी शक्ति है उसको निकालिए, अपने आप को पहचानिए and sky is the limit। तो इससे ज्यादा मैं और इंस्पिरेशनल बातें नहीं करना चाहूंगी। जरूर एक चीज ये सही मौका है और सही मौका भी नहीं है कि आज हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं हर चीज में आगे बढ़ रही हैं। परसों तरसों आप बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन एक पूरी एक्चुअली ये तो अभी रिकॉर्डेड हुआ कि ये सबसे ज्यादा लंबी फ्लाइट थी, लेकिन कुछ महीने पहले मैं एक फ्लाइट में थी, प्लेन में थी, जहाँ जो सर्व कर रहे थे, जो हमारे स्टुअर्डेसेस हैं, जो कैबिन क्रू जिसे कहते हैं, वो पायलट, को पायलट, इंजीनियर सब लड़कियां थी। सब लड़कियां थी। पूरा क्रू जो था, पूरा विमान जो हैंडल कर रहे थे, सिर्फ लड़कियां कर रहे थे। परसों एक ऐसी फ्लाइट एयर इंडिया ने भेजी जो सैन फ्रांसिस्को गई। सैन फ्रांसिस्को 17 घंटे रखते हैं। मैं आई एम स्पेसिफाइंग इट फॉर द चिल्ड्रन सिटिंग इन फ्रंट, आई एम सॉरी, यू ऑल नो एनीवे। सो ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड, मतलब पूरी दुनिया में ये औरतों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और वो हिंदुस्तानी औरतों ने ब्रेक किया है। जो रवीना ने कह दिया है, आई थिंक उससे बढ़ के और मैं क्या कहूँ। I saw her a little girl and now she talks so much in sense and it was lovely hearing from her. I think आप सभी लोग जानते हैं कि जो जो उन्होंने कहा वो कितनी सच है। आज वुमेन्स डे जरूर है, पर मैं तो ये कहूँगी कि आदमी के बगैर औरत अधूरा रहते हैं और औरत और आदमी भी अधूरा रहते हैं औरत के बगैर। ये तो एक गाड़ी का दो पहलू है जो है। और मैं चाहती हूँ कि जो अभी रवीना ने कहा कि हर माँ का ये फर्ज है बचपन से बच्चे को सही दीक्षा, मतलब उन्हें एक सही मार्ग दे और उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाए। क्योंकि हम लोग ये मैंने देखा है, जो शादी करने के बाद माँ बाप नहीं होते, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो तभी उन लोग किस तरह बात करते हैं, कैसे रहते हैं। फिर जब माँ बाप बन जाते हैं तब वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर मैं अपने वाइफ को कुछ गाली दूँ या मैं हस्बैंड के बगैर मतलब उनके बारे में कुछ बोलूँ, या I'm insulting somebody's father or I'm insulting somebody's mother. They should remember this. Even in a divorce case, we are always menacing the spouse, but we don't think, okay, I'm talking something negative to somebody's mother or a father. Mother will say, your mother is so and so, this, that and all. Child semi सुनता रहेगा and पता नहीं उसके दिल में क्या, उनकी मन में क्या परिस्थिति होगी। और सिमिलरली फादर भी, मदर भी ऐसा बोलते हैं, योर फादर बोगस, दिस दैट एंड ऑल। दे डोंट नो कि दे आर अब्यूजिंग समबडीज फादर। सो इफ यू डोंट लाइक टू स्टे टुगेदर, यू हैव टू टेल योर फादर इज अ वंडरफुल मैन, बट आई थिंक आई मे नॉट बी करेक्ट वाइफ फॉर हिम। सो आई हैव वन लाइफ, so I have to take a chance. So we are there for you. And similarly, I think the father also has to say this. That's what I feel. Because respect एक ऐसी चीज़ है, जब अगर खुद को नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो आप सिखा नहीं सकते।